जय हिंद दोस्तों। पॉइंट ब्रेक बाय आरएसआई यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इतिहास विषय के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सिंधु सभ्यता की। सिंधु सभ्यता से अक्सर एग्जाम में एक ना एक नंबर का प्रश्न पूछा जाता रहा है, तो आप सभी लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। शुरुआत करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लगातार इसी तरह के वीडियो लाता रहता हूँ जो आपकी स्टडी में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हड़प्पा काल का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? ऑप्शन है लोथल, ऑप्शन 2 है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन 3 है कालीबंगा, ऑप्शन 4 है धोलावीरा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 धोलावीरा हड़प्पा काल का 3 भागों में विभाजित नगर था। कौन सा? धोलावीरा। तो पहला था दुर्ग भाग जिसमें किला बना होता था, दूसरा था मध्यम भाग और तीसरी जो श्रेणी थी वो कौन सी थी? निचला भाग। ये 3 श्रेणियों में बटा हुआ था हड़प्पा काल में धोलावीरा। तो प्रश्न ये पूछा जाता रहा है कि हड़प्पा काल का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था, तो वो कौन सा था? धोलावीरा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? सामाजिक पद्धति पूछी गई है। ऑप्शन है उचित समतावादी, ऑप्शन 2 दास श्रमिक आधारित, ऑप्शन 3 है वर्ण आधारित, ऑप्शन 4 है जाति आधारित। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 उचित समतावादी। दास श्रमिक वर्ण आधारित और जात आधारित सामाजिक पद्धति हड़प्पा काल में देखने को नहीं मिलती है। समाज में किसी प्रकार का अंतः संघर्ष देखने को हमको नहीं मिलता है, इसलिए हम इस काल की जो सामाजिक पद्धति है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं उचित समतावादी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पूछा गया है कि कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है मृदभान लाल और गुलाबी रंग, ऑप्शन 2 है मुद्राएं घनाकार और गोलाकार सोने और चांदी की होती थी, ऑप्शन 4 है आभूषण, ऑप्शन 4 है मृण मूर्तियां हरे रंग की। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 मृण मूर्तियां हरे रंग की नहीं होती थी। ये पशु पक्षियों की खोखली भी होती थी और कुछ मृण मूर्तियां ठोस भी बनाई जाती थी, लेकिन ये हरे रंग की नहीं होती थी। मृदभांड लाल और गुलाबी रंग के देखने को मिल जाते थे, मुद्राएं घनाकार गोलाकार देखने को मिल जाती थी, सोने और चांदी के आभूषण भी देखने को मिल जाते थे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, पुरातात्विक अवशेष के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कालीबंगा से नहीं पाए गए हैं? कालीबंगा पूछा गया है, कालीबंगा से कौन से पुरातात्विक अवशेष नहीं पाए गए हैं? ऑप्शन है काले रंग की चूड़ियां, ऑप्शन 2 अग्निकुंड, ऑप्शन 3 है हल से जुते हुए खेत, ऑप्शन 4 है युगल समाधान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 युगल समाधान कालीबंगा के पुरातात्विक अवशेषों में नहीं पाए गए हैं। तो कौन कौन से पाए गए हैं? काले रंग की चूड़ियां भी पाई गई हैं, अग्निकुंड भी पाया गया है और हल से जुते हुए खेत। ये तीनों ही कालीबंगा से पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में संरक्षित किए गए हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक पूछा गया है। ऑप्शन है जॉन मार्शल, ऑप्शन 2 है अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन 3 है जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? अब यहाँ पर भी नहीं वर्ड पर हमको ध्यान देना है। यहाँ पर नहीं पूछे गए हैं कि कौन से व्यक्ति संबंधित नहीं थे। ऑप्शन है आर.डी. बनर्जी, ऑप्शन 2 है के.एन. दीक्षित, ऑप्शन 3 है एम.एस. वत्स, ऑप्शन 4 है बी.ए. स्मिथ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 बी.ए. स्मिथ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। बाकी के तीनों आर.डी. बनर्जी, के.एन. दीक्षित और एम.एस. वत्स ये तीनों ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित थे। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता पूछी गई है कि किस युग से संबंधित है? ऑप्शन है प्रागैतिहासिक युग से, ऑप्शन 2 है आदि ऐतिहासिक युग से, ऑप्शन 3 है ऐतिहासिक युग से, ऑप्शन 4 है उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 आदि ऐतिहासिक युग से सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। कौन से युग से है? आदि ऐतिहासिक से। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा
क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। और यहाँ पर भी नहीं वर्ड पर हमको गौर देना है कि कौन सी ऐसी सभ्यता थी जिससे ये सिंधु घाटी की सभ्यता समकालीन नहीं थी। ऑप्शन है मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन 2 है मेसोपोटामिया की सभ्यता, ऑप्शन 3 है चीन की सभ्यता, ऑप्शन 4 है ग्रीक की सभ्यता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ग्रीक की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन नहीं थी। बाकी की ये तीनों सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यताएं हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तांबे का रथ पूछा गया है। तो हमारे ऑप्शन है कुनान, ऑप्शन 2 है राखीगढ़ी, ऑप्शन 3 है दायमाबाद, ऑप्शन 4 है बनावली। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 दायमाबाद। हड़प्पा के काल में जो तांबे का रथ प्राप्त हुआ है वो कहां से प्राप्त हुआ है, दायमाबाद। ये प्रश्न भी काफी बार पूछा गया है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता कौन था। हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता पूछ लिया गया है। ऑप्शन है सर जॉन मार्शल, ऑप्शन 2 है आर.डी. बनर्जी, ऑप्शन 3 है ए. कनिंघम, ऑप्शन 4 है दयाराम साहनी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। किसने की थी, दयाराम साहनी ने 1921 और 1922 में। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा है। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर पूछा गया है। ऑप्शन है कालीबंगन, ऑप्शन 2 है हड़प्पा, ऑप्शन 3 है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन 4 है चनूदड़ो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, चनूदड़ो बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर था। कौन सा था, चनूदड़ो। और ये नगर कहाँ पड़ता है, यह नगर सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। कभी कभी तट पूछ लिया जाता है कि कौन से तट पर स्थित है, तो ये कौन से पे, बाएं तट पर स्थित है। यहाँ से बड़ी मात्रा में प्रसाधन सामग्री मिली थी, जिससे ये स्पष्ट होता है कि ये एक औद्योगिक नगर इकाई था। कौन सी इकाई थी, औद्योगिक नगर इकाई। और यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि मनके बनाने का कारखाना कहाँ से मिला था। तो मनके बनाने के कारखाने के साथ हमें चनूदड़ो से प्राप्त हुए हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। किस वस्तु का उत्पादन सर्वप्रथम किया था। ऑप्शन है मुद्राएं, ऑप्शन 2 कांसे के औजार, ऑप्शन 3 है कपास, ऑप्शन 4 है जौ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कपास। कपास का उत्पादन हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किया था। कपास सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मूल फसल थी। कैसी फसल थी, मूल फसल। इसी कारण यूनानी सिंधु सभ्यता को सिंडन कहने लगे थे, जो सिंधु शब्द से निकला है। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न। अब चलते हैं कल के प्रश्न पर, जो कि आपसे पूछा गया था। कल का प्रश्न है हमारा, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 एस चंद्रशेखर ने। किसने दी थी, एस चंद्रशेखर ने। अब आते हैं आज के प्रश्न पर, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का प्रश्न है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की खोजकर्ता कौन थे। हड़प्पा सभ्यता की खोजकर्ता पूछे गए हैं। तो ये 4 हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से जो भी आंसर सही हो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल #PointBreak by RSR को यूट्यूब पर सर्च करके सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।